हे गाइस, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द जूलियस सीजर सीरीज। पहले 2 सीन हमने कर दिए थे, ये सीन 3 है। एंड इसमें एक बेसिक चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए, बाकी सब तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। दैट इज कि यार जो भी ये प्रेमाइस है ना, ये जो रोम में है, इसमें क्या होता था, रोम में पहले जो होता था इट वाज के पॉम्पी करता था, साथ में केशियस करता था, ऐसे 2-3 रूलर्स गवर्न करते थे। लेकिन जूलियस सीजर ने क्या किया, पूरा अपने अंडर कर लिया। सेकंड पॉइंट, जब वो कि सेनेटर्स कहते हैं कि वो इटली रखेंगे, बाकी सब उसे दे देंगे, मतलब बाकी सब जूलियस सीजर के कंट्रोल में और सिर्फ इटली उनके कंट्रोल में। किंग्स वगैरह होते थे उनके, जो साथ में हम कहते थे ना, साथ में बैठे होते थे वगैरह, तो उनका जो संगठन होता है बेसिकली, ठीक है, सेनेटर्स जिसे बोलते हैं, तो उनका सबका कंट्रोल कम हो गया, जूलियस सीजर का बढ़ गया। दैट इज व्हाई द बगावत एंड ऑल। सो एंजॉय द वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। अरे गुड इवनिंग कास्का, तुम सीजर को घर तक छोड़ भी आए, और तुम्हारी सांसें क्यों ऐसे फूली हुई हैं, और तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि ये धरती के कानून कैसे डगमगा रहे हैं और ये धरती कैसे हिल रही है? मैंने भूतकाल में बहुत सी आंधी तूफान देखे हैं, लेकिन आज तक ऐसा तूफान नहीं देखा। मैंने बहुत से ऐसे तूफान देखे हैं जिसमें बड़े बड़े ओक ट्रीज, जिनकी बहुत ज़्यादा जड़ें होती हैं, जिसका बहुत ज़्यादा ही भारी होते हैं, उन्हें भी उखाड़ फेंकते हैं। मैंने समुद्र को आंखों में आंखें डालकर इतने गुस्से से रोल होते हुए देखा है कि वो तूफान बनकर ऊपर क्लाउड्स तक पहुंच जाता था। इतनी ज़्यादा बड़ी टाइड्स निकलती थी उस समुद्र से। मैंने ये सब भी देखा है, लेकिन आज तक मैंने कभी ऐसा मौसम नहीं देखा। लगता है कि ऊपर आसमान में, हेवन में, या तो जो भगवान है उनके बीच में अंतर्युद्ध हो गया है, या फिर वो यहाँ पर किसी से परेशान हो गए हैं और सब कुछ तबाह करना चाहते हैं। क्या तुमने इससे अच्छा और कुछ भी नहीं देखा? हाँ, मैं एक ऐसे आम गुलाम से मिला था जिसे तुम भी पहचानते हो, जिसने मुझे अपना हाथ दिखाया था, जो कि ऐसे जल रहा था जैसे कि 20 टॉर्चेस साथ में जलाई गई हों, लेकिन फिर भी उसका हाथ बिल्कुल नहीं जला और उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, मैं एक बार यही तलवार ऐसे ही पकड़ के रखा था, और मुझे एक बार शेर मिल गया जो कि बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा और वो आगे चला गया। मैं एक बार ऐसी औरतों के जमावड़े को मिला था जो बहुत बदसूरत थी, और उनकी भीड़ ने मुझे बताया कि उन्होंने ऐसे मर्दों को देखा है, जो कि कसम खाकर कह रही थी कि ऐसे मर्दों को देखा है जो कि जिनमें आग लगी हुई है और वो ऐसे ही सड़कों पे आसपास चल रहे हैं। मैंने कल की बात है, कल मैंने सुना कि मार्केट में लोगों ने सुना कि एक उल्लू दोपहर को अपनी आवाज़ें दे रहा है, चीख रहा था। जब ये सब चीज़ें एक साथ हो तो इन सब को नेचुरल नहीं कहते, ये सब खुद ब खुद नहीं हो रही। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब ये सब चीज़ें हो रही हों, इसका मतलब है कि ये सब कुछ अननेचुरल है और भगवान हमें हमारे देश के पतन का इशारा दे रहा है। बात तो तुमने सही की कि समा काफ़ी स्ट्रेंज और अजीब है, हाँ, पर हम इंसान, पता हम क्या होते हैं मर्द, हम कुछ भी बात पकड़ेंगे, उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके कुछ भी बाल का कुछ भी बना देंगे। समझ रहे हो? मतलब बात कुछ और ही होगी, उसका कंक्लूजन कहीं और ही ले जाएंगे, जिसका कोई रिलेशन ही नहीं होगा। हाँ, वैसे तुम मुझे बताओ कि क्या सीजर कल कैपिटल आ रहा है? वो आएगा। उसने एंथनी को कह दिया था कि तुम तक ये बात पहुंचा दे कि वो कल आएगा। तो गुड नाइट कास्का। हाँ, वैसे भी ऐसे भयानक मौसम के नीचे हमें चलना नहीं चाहिए। गुड बाय सिसेरो, गुड बाय। कौन है वहाँ? एक रोमन। कास्का, सुनाई पड़ते हो अपनी आवाज़ से। अच्छे कान है तुम्हारे केशियस। क्या खराब रात है ये, बहुत हसीन रात एक ईमानदार इंसान के लिए जिसका दिल साफ है। मैंने स्वर्ग को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। अरे मर्दों ने तो इससे भी बहुत ज़्यादा भयंकर रातों को सहा है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो इससे बहुत ज़्यादा भयानक रातों को सहा है। मैंने तो अपनी छाती को इस तूफान के आगे ऐसे एक्सपोज कर दिया था, और मैं सीधा रास्ते में खड़ गया था बिजली के, जब वो आसमान में कर रही थी। पर आसमानों के खतरों से क्यों पाला लेते हो तुम? ये तो इंसानों का करना ही है कि जब भगवान ऐसी अशुभ ओमेंस और सिंबल्स भेजे तो हमें डरना चाहिए, क्योंकि वो हमें हैरान करना चाहता है। बहुत डल हो कास्का, या तो तुम में वो वीरपन है ही नहीं जो हर एक रोम के इंसान में होता है, या तो तुम इस मुखौटे पहनकर
नाटक करते हो। तुम एक डर का मुखौटा पहनकर इस आसमान में खोने का नाटक करते हो, जैसे तुम्हें पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। अगर तुम ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सही मानते हो तो 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 कई बार ऐसा क्यों होता है कि आसमान से आग गिरने लग जाती है? जब जब जो बूढ़े लोग हैं वो फूल्स की तरह एक्ट करते हैं और जो बच्चे हैं बहुत सयाने तरीके से एक्ट करते हैं। क्यों? जो पंछी होते हैं और जो छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं ये आपस एक दूसरे की तरह बिहेव करने लग जाती हैं। ये सब एबनॉर्मल है, ये सब ऊपर वाला करता है ताकि हम एक वार्निंग दे सके क्योंकि कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, जैसे कि आज हो रहा है। ये सब एबनॉर्मलिटी एक वार्निंग है कि रोम में कुछ गलत हो रहा है। अब देखो कास्का, मैं एक इंसान का नाम ले सकता हूँ जो कि आसमान की तरह आग उगलता है और बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा ख़राब काम करता है, उसका समझना मुश्किल है उसको। मैं ऐसे एक इंसान का नाम ले सकता हूँ जो हमारी कब्र खोद रहा है, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा ऊंचा सुपीरियर नहीं है, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे हम सबका भविष्य बदल जाए। मुझे लगता है तुम सीजर की बात कर रहे हो, कर रहे कि नहीं कर रहे, फ़र्क नहीं पड़ रहा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज के जो रोमन्स हैं उनमें दिग्बल तो पूरा है, लेकिन वो भूल गए हैं कि जैसे उनके पिता इतने हिम्मत वाले हुआ करते थे। ऐसा लगता है कि जैसे उनके पिता वाले मर गए हैं और वो सिर्फ अपनी माँ से प्रभावित हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा उन पे जुल्म करने आएगा तो वो वीक बनकर, वो बहुत ज़्यादा डर कर उसको सहन कर लेंगे, उसको मान लेंगे और दब जाएंगे। तुम जो कह रहे हो तुम उसमें गलत नहीं हो, क्योंकि सेनेटर्स जो हैं वो सीजर को पूरी किंगशिप की पावर देने लगे हैं, रॉयल पावर देने लगे हैं। वो पूरे समुद्र की और पूरे ज़मीन की शपथ खाकर ये मुकुट पहनेगा और पूरे हर जगह राज करेगा, यहाँ इटली को छोड़कर, क्योंकि ये जो इटली है यहाँ पर सेनेटर्स अपना अभी भी कंट्रोल रखना चाहते हैं। इन दैट केस मुझे पता है कि मुझे मेरा ये खंजर कहाँ खोपना है, यहाँ मेरे दिल में, और जान की अपने आप को मारकर इस गुलामी से आज़ाद करना है। हे भगवान, तूने बहुत टायरेंट से टायरेंट लोगों को, बहुत डिक्तानाशाही लोगों को मार गिराया है, हरा दिया है और बहुत कमज़ोर लोगों को जिता दिया है। कोई भी इंसान जो कि इन गुलामी में नहीं रहना चाहता, वो उसे ये पत्थर वाली दीवारें, ये लोहे की बेड़ियाँ नहीं बांध के रख सकती। वो कभी भी अपनी आत्मा को आज़ाद कर सकता है अपने आप को मारकर। मैं क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है, मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को कभी भी आज़ाद कर सकता हूँ, कभी भी अपने आप को मुक्ति दे सकता हूँ। हाँ, मैं भी। इनफैक्ट ये शक्ति तो हर गुलाम के पास है कि इस तरीके से वो अपनी बेड़ियों को तोड़ दे और मुक्त हो जाए। पर सीजर हमारा तानाशाह क्यों बने? अगर हम बकरियों की तरह व्यवहार ना करते तो वो भेड़िया ना बनता, अगर हम हिरण की तरह व्यवहार ना करते तो वो शेर नहीं बनता। अरे किसी आम इंसान ने आग लगानी हो ना, तो वो सबसे जल्दी लगाने का तरीका, बहुत बड़ी आग लगानी हो तो है कचरे पे लगाना, कूड़े पे लगाना, बहुत फैल जाएगी। उसी कचरे के कूड़े के ढेर पे सीजर ने अपना एक बहुत आलीशान ग्लोरी हासिल की है, बहुत ज़्यादा एक एम्पायर बना रहा है। हमें आग वहीं लगानी होगी। मुझे माफ़ कर दो कि मैं अपनी पर्सनल बात तुमसे कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो कि मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं एक होने वाले गुलाम से बात कर रहा हूँ और गुलाम अपने मालिक को सब कुछ बता देते हैं। और मुझे डर तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने मालिक को सब कुछ बता दोगे जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे डर नहीं लगता, मुझे कोई भी सज़ा मिले मुझे डर नहीं लगता। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कास्का से बात कर रहे हो, जो कभी किसी दोस्त से बेवफा नहीं करता, लोगों को जुगलियाँ कर कहानियाँ सुनाकर। I give you my hand and I promise you to join this enterprise, जिसमें हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे, एक ऐसे लोगों का ग्रुप बनाएंगे जो कि ये सब जो गलत चीज़ें हो रही हैं सबको सही करने में तैयार होंगे। और मैं वादा करता हूँ कि उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा बोल्ड मूव लेने वाला मैं ही होऊंगा और सबसे ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट मैं ही करूँगा, डीपली अफेक्ट मैं ही होऊंगा। तो ये बात हमारे बीच में पक्की रही। तुम्हें पता होना चाहिए कास्का कि मैंने बहुत ज़्यादा जाने माने लोगों को रोम के इस षड्यंत्र में पहले ही जोड़ रखा है।
इस समय ही वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे पॉम्पीज पॉर्श में। पॉम्पी जो हमारा पुराना राजा था, उसके पॉर्श में, उसके महल में हमारा वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि हम इस रात, ये रात में जहाँ पे बिल्कुल जो स्ट्रीट्स हैं, बिल्कुल जो गलियाँ हैं वो सुनसान होंगी, खाली होंगी, हम उसे षड्यंत्र का फैसला करेंगे, क्योंकि जो हम काम करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा खूनी और बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। तुम ज़रा मेरे पास आ जाओ, कोई आ रहा है भागते हुए। ये तो और कोई नहीं, सिन्हा है। मैं इसके चलने के ढंग से इसे पहचान गया, ये अपना ही आदमी है। सिन्हा, तुम कहाँ जा रहे हो इतना जल्दी? आपको ढूंढने। क्या ये मेटालियस किम्बर है आपके साथ? नहीं, ये कास्का है, जो कि अब हमारे षड्यंत्र का हिस्सा है। ये सुनकर अच्छा लगा। क्या ख़राब रात है। मैंने 2-3 किस्से सुने हैं जिसमें लोगों ने बहुत ख़तरनाक चीज़ें देखी हैं, पर तुम पहले मुझे बताओ, क्या वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं? हाँ, वो वही हैं। ओह केशियस, अगर वो ब्रूटस हमारे साथ होता ना। फिक्र मत करो, केशियस उसी काम पर लगा हुआ है। चला, एक काम करो, ये एक पर्ची ले जाओ, ये एक पर्ची ले जाओ, और जहाँ पे ब्रूटस बैठता है अपनी मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर, क्यों वो उसकी ही पोस्ट है, वहाँ पर ये लगा देना, ताकि वो इसे देखे, ताकि वो इसे ही देखे सबसे पहले जब वो बैठे। ये लो, और ये एक और ले जाओ पर्ची, और ये पर्ची को उसके घर की खिड़की में से फेंक देना। और ये एक तीसरी पर्ची भी ले जाओ। ये जो तीसरी पर्ची है, ये जो ग्रेट ओल्ड ब्रूटस का स्टैचू है उस पर लगा देना। जब तुम ये सब कर लो तो पॉम्पी की पोस्ट पर आ जाना, जहाँ पे हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या डिशियस ब्रूटस और ट्रिब्यूलियस वहाँ पर पहुँच गए? मेटालियस किम्बर को छोड़कर सब लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि वो आपके घर आपको ढूंढने चला गया है। अभी जो आपने ये मुझे काम दिया है, ये मैं अभी करता हूँ। ये सब करने के बाद पॉम्पी के पोस्ट पर आ जाना। नहीं कास्का, ये दिन ख़त्म होने से पहले हम ब्रूटस के घर चलते हैं। जब मैं उसे पिछली बार मिला था तब मैंने उसे 3/4 मना लिया था, बस 1/4 बची है। ये मनाने पर वो भी हमारे साथ जुड़ जाएगा। उसकी हर कोई इज्जत करता है, वो लोगों का पसंदीदा हीरो है, उसने उनके दिल जीत रखे हैं। अगर वो हमारे साथ आ जाता है, हमें उसका सपोर्ट मिल जाता है, तो हमारे षड्यंत्र को एक पवित्रता से देखा जाएगा। और जैसे कि एल्केमी में एक मेटल को गोल्ड बना दिया जाता है, वैसे ही हमारे षड्यंत्र को, हमारे इस गलत काम को एक अच्छी नज़रों से देखा जाएगा और पवित्रता से देखा जाएगा। हमने उसे अच्छे से परखा है और सही मोल लगाया है। आधी रात तो पहले ही हो गई है। चलो हम अभी उसके घर चलते हैं और उसे जगाते हैं और उसे अपने साथ मना लेते हैं, अपने साथ रहने के लिए, इस संगठन में पास होने के लिए। हे गाइस, फाइनली वी आर बैक विद जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन 3। कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और जो मैंने एक ईस्टर एग दिया था, ठीक है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, राइट? सो या, एंड कोई दिक्कत आपको लगी हो, कोई चीज़ जो और इम्प्रूव कर सकता हूँ, डू लेट मी नो इन द नेक्स्ट वन। एंड अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है, ठीक है, जो आपके साथ पढ़ता है ऑब्वियसली, और या दोस्त नहीं है, या फिर जिसे आप दोस्त नहीं बनाना चाहते हो, वट एवर द केस में भी, ठीक है, इंस्टा पे फ्रेंड्स हो, रियल में फ्रेंड्स हो, जो भी है, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। एक तो ठीक है, बहुत मतलब मज़ा तो आता है डेफिनेटली, बट थोड़ा टाइम भी काफ़ी लग जाता है, ठीक है, ये वीडियो बनाने में। तो थोड़ी मोटिवेशन आती है, ठीक है, ज़्यादा व्यूज़ देख के, और तो कुछ नहीं है। तो वो कर देना, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाएगा, उनको भी अच्छे से समझ आएगा और मज़ा भी आएगा। पढ़ाई में बच्चे बोर हो जाते हैं तो मज़ा आना चाहिए। एंड और क्या क्या चाहिए, डू लेट मी नो कमेंट बॉक्स बिलो। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू। नमस्ते। बस सही, चलो ठीक है।